मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। जी हां साथियों, पदोन्नति के लिए समयमान वेतनमान का फॉर्मूला लागू करेगी मध्य प्रदेश सरकार। आइए आप लोगों को समस्त अपडेट बता देते हैं ध्यान से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। पदोन्नति के लिए समयमान वेतनमान का फॉर्मूला लागू कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार। साथियों देखिएगा, यहाँ पर हाई कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के नियम को निरस्त करने के आदेश के बाद से मध्य प्रदेश में 9 वर्ष से पदोन्नतियाँ बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने की व्यवस्था दी है। कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने नए नियम का प्रारूप भी बनाया है और मंत्री समूह का गठन भी किया है, पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। 60,000 कर्मचारी बिना पदोन्नति हो गए रिटायर। जी हाँ साथियों, इनमें आरक्षण व्यवस्था नहीं रहती है, जिससे ही पदोन्नति के लिए भी लागू किया जा सकता है। इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। पदोन्नति नियम नहीं होने के कारण बीते 8 वर्ष में 60,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी पदोन्नति के बिना ही यहाँ पर सेवानिवृत्त हो गए। हाई कोर्ट में नियम को दी चुनौती। निर्माण विभाग के सामान्य श्रेणी के इंजीनियरों ने पदोन्नति नहीं मिलने के कारण हाई कोर्ट में दिग्विजय सरकार के समय बने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई के बाद मई 2016 में नियम निरस्त करते हुए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस चुनौती को यहाँ याचिका भी विचाराधीन की है। इस बीच कर्मचारी आंदोलन हुए तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गोरकेला के नए नियम का प्रारूप बनाने का दायित्व दिया। उन्होंने सभी पहलुओं पर विचार कर प्रारूप भी दे दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। अनुशंसा पर कोई निर्णय नहीं हुआ। साथियों देखिएगा, पदोन्नति के विकल्प के रूप में उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था बना कर दी गई, पर यहाँ अभी तक कोई भी सभी विभाग में लागू नहीं हो पाई है पदोन्नति। परंतु यहाँ पर देखिएगा, विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया था। उसने भी अभी सभी पक्षों से चर्चा के बाद अपनी अनुशंसा भी दे दी है, पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ। साथियों देखिएगा, पात्रता में आने पर दिया जाता है। जब सरकार ने इस मुद्दे पर स्थायी समानता खोजने के लिए विकल्प का काम प्रारंभ कर दिया, तो सूत्रों का कहना है कि अभी समयमान वेतनमान योजना को पदोन्नति का आधार बनाने पर विचार किया जा रहा है। सेवा की एक निश्चित अवधि पूरी होने और पदोन्नति की पात्रता में आने पर समय वेतनमान और समयमान दे दिया जाता है। साथियों देखिएगा, यहाँ पर सभी पक्षों में हो रही है चर्चा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सेवा में आने के समय और गोपनीय चरित्रावली के आधार पर समयमान वेतनमान मिलता है। इस व्यवस्था को पदोन्नति के विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। इसके लिए भी पहले सभी पक्षों से चर्चा होगी। कानूनी पहलुओं का अध्ययन करके सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। साथियों 4 बार मिलता है समयमान वेतनमान। जी हां, प्रदेश में समयमान वेतनमान योजना लागू है। उसमें 4 बार वेतनमान दिए जाते हैं। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 8, 16, 24 और 36 वर्ष की सेवा पूरी करने पर समयमान वेतनमान मिलता है। इसी तरह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी 10, 20 और 30 वर्ष की एवं 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर समयमान वेतनमान दिया जाता है। तो साथियों देखा आप लोगों ने, आई होप जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।